शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो मैं खफा नहीं होऊंगा? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो अमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को न माना और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके अमाल जाया हो गए। सो हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा। ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा न जिएगा। और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था। तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया। इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए, हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं। और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और हमेशा बाकी रहने वाला है। काफिरों, उस रोज तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो दोज़ख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। अगर ये लोग दर हकीकत माबूद होते तो उसमें दाखिल न होते, सब उसमें हमेशा रहेंगे। वहां उनको चिल्लाना होगा और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे। ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई और न इनके पास इसकी कोई दलील है। और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनकी शक्ल बिगड़ जाती है और तुम इनके चेहरों में साफ तौर पर नागवारी देखते हो। ऐसा लगता है कि जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर देंगे। कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बताऊं, वो दोज़ख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा किया है और वो बुरा ठिकाना है। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार, हमको उसमें से निकाल दे। अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। वो अल्लाह बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों,
नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं, और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी, और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़खी किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो, और बहुत सी मौतों को पुकारो। जो लोग अपने चेहरों के बल दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे, उनका ठिकाना भी बुरा है और वो रास्ते से भी बहके हुए हैं। जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास बेरोग दिल लेकर आया वो बच जाएगा, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी, और दोज़ख गुमराहों के सामने लाई जाएगी। और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूजते थे वो कहाँ हैं? यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजते थे, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं? तो वो खुद और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। और शैतान के लश्कर सब के सब दाखिल जहन्नम होंगे। वहां वो आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो खुली गुमराही में थे जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे, और हमको इन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था। तो आज न कोई हमारे लिए सिफारिश करने वाला है और न कोई गर्मजोश दोस्त। तो काश हमें दुनिया में दोबारा जाना हो तो हम मोमिनों में हो जाएं। बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया, वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मजे चखो। लोग तुमसे क़यामत की निस्बत दरियाफ्त करते हैं कि कब आएगी। कह दो कि उसका इल्म अल्लाह ही को है, और तुम्हें क्या पता, हो सकता है क़यामत करीब ही आ गई हो। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे, ऐ काश हम अल्लाह की फर्माबरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रास्ते से भटका दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर। सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख, जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ घुसती चली आ रही है, इनको खुशामदीद न कहा जाए। ये दोज़ख में जाने वाले हैं, कहेंगे बल्कि तुम्ही को खुशामदीद न कहा जाए, तुम्ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे, ऐ परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है उसको दोज़ख में दुगना अजाब दे। और कहेंगे, क्या सबब है कि यहाँ हम उन लोगों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार करते थे? क्या हमने उनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं? बेशक ये अहले दोज़ख का झगड़ना बरहक है। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो, यही सरासर नुकसान है। उनके ऊपर आग के साइबान होंगे और नीचे उसी के फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझी से डरते रहो। भला जो शख्स क़यामत के दिन अपने चेहरे पर बुरे अजाब को रोकता हो, क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो?
اور जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे अब उसके मजे चखो।